जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ए, वारन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप है। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी कि ब्रेन। इसका सही जवाब है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला सवाल, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, केरला। कथकली नृत्य केरला राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है, या लोकसभा द्वारा? नहीं, इसका सही जवाब है सी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला सवाल, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है कीमतों में वृद्धि, यानी कि उसको ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला सवाल, ओजोन परत किसे रोकती है? इसका सही जवाब है बी, अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत कौन से मंडल में है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। O3 यानी कि ओजोन। अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है बी, कंप्यूटर में बाइनरी रूप में डाटा स्टोर होता है। अगला सवाल, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? इसका सही जवाब है डी, तमिलनाडु नाटक का भरतनाट्यम नृत्य है। अगला सवाल, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? यानी कि दांडी मार्च की किस वर्ष चालू की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1930 को दांडी मार्च निकला था। और दांडी मार्च के लिए क्या किया हमने? नमक सत्याग्रह। अगला सवाल, राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब है बी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। अगला सवाल, मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है बी, आइरिश। मानव आंख का रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिश कहते हैं। अगला सवाल, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही जवाब है बी, एमएक्स वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, पीने के पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो गई तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगला सवाल, पंचवार्षिक योजनाएं किससे संबंधित है? इस आपको सबको पता होगा। इसका सही जवाब है बी, इकोनॉमी से संबंधित पंचवार्षिक योजनाएं है। अगला सवाल, भारत का एकमात्र तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजो कहाँ स्थित है? और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको एक यहाँ पे एक डांसिंग डियर भी रहती है। डांसिंग डियर, डियर आपको कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, रोम कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी है। अगला सवाल, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, भारत में अंग्रेज शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? इसका सही जवाब है ए, प्लासी का युद्ध से ही भारत में अंग्रेज शासन करने की शुरुआत हुई थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ये कब हुआ था? ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, एसिड रेन किससे होती है? इसका सही जवाब है SO2 और NO2 की वजह से एसिड रेन होती है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इसका सही जवाब है सी, एक हार्मफुल प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस होता है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष हुआ था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? इसका सही जवाब है सी 1942 में, यानी कि 1942 में। और नारा क्या था? या आप कमेंट बॉक्स में करो या मरो। चलो मैं बता दूं, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला सवाल, मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका सही जवाब है बी 6। और मूल संविधान में कितने थे? 7। और सातवां जो संपत्ति का अधिकार है, यह घटना कौन से संपत्ति का अधिकार कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे रद्द किया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, भारत की पहली पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है 1951 में भारत की पहली पंचवार्षिक योजना शुरू हुई थी। अगला सवाल, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है बी 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला सवाल, पाचन में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब है स्टमच, यानी कि आमाशय पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है ए, कंप्यूटर की गति सीपीयू पर निर्भर करती है, क्योंकि सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला सवाल, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। अगला सवाल, बजट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है फाइनेंस से। और क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है? नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसका लिखा है, और वो कौन सा आर्टिकल में? 112। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा वन कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है? आप सबको पता होगा, ये है अमेजन का फॉरेस्ट। अगला सवाल, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर को ही हम ब्लड प्रेशर मोजने का क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट यानी कि जो बाहर दिखता है। इसका सही जवाब है सी, मॉनिटर को कंप्यूटर का आउटपुट एक डिवाइस है इनमें से। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमने क्या क्या देखा? केरला का भी देखा, तमिलनाडु का देखा, आंध्र प्रदेश का भी देखा। और आपको बताना है कि मोहिनी नाट्यम किस राज्य से संबंधित है। आपको सबको पता होगा, ये भी केरला से संबंधित है। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, और इसे बर्खास्त करके क्या बनाया हमने? नीति आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला सवाल, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ए, बीट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला सवाल, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, आसाम राज्य से क्षत्रिय नृत्य है। और इसके फाउंडर कौन है? आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला सवाल, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 3 हम रेवेन्यू सिस्टम थे, एक परमानेंट सेटलमेंट है, एक रैयतवारी है, और एक महालवारी है। आपको तीनों को पढ़ना है। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपको सबको पता होगा, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल, ये सबसे इजी सवाल है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और डॉलर किसका है? यूएसए का। पाउंड और यन ये कौन से देश की करेंसी है और इसकी क्या वैल्यू है? आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन है? इसका सही जवाब है कीबोर्ड।
कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपने जरूर कोई भी फिल्म में देखा होगा घूमर नृत्य, और यह किससे संबंधित है? राजस्थान में। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन की वर्ष किस शुरू हुआ, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? इसका सही जवाब है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू यानी कि शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि 5। और कौन से है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है विंडोज। विंडोज एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, आसाम। बिहू नृत्य आसाम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है बी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। अगला सवाल, आर्थिक विकास का संकेतक कौन है, यानी कि इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसका सही जवाब है ए, जीडीपी ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? हमारे देश में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को फार्मुलेट किया गया था, और वो कब लागू की गई थी? इसका सही जवाब है 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को फार्मुलेट किया गया था। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि बोन मैरो में हमारे यहाँ ब्लड फॉर्म होता है। अगला सवाल, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है विंड सर्प को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और टीम बर्नर्स ली किसका है? ये कंप्यूटर का है, यानी कि ये डब्ल्यू का। बिल गेट्स किसके है? माइक्रोसॉफ्ट के। अगला सवाल, लावनी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र का लावनी नृत्य फेमस है। अगला सवाल, परिस्थिति शब्द किसने दिया, यानी कि टर्म किसने, इकोलॉजी किसने काइन किया? इसका सही जवाब है अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी यहाँ शब्द का यूज किया है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है त्वचा, यानी कि स्किन मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल, कंप्यूटर में जी यू आई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है बी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल, छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से भी संबंधित है, ओडिशा भी संबंधित है, और पश्चिम बंगाल से, यानी कि छऊ डांस ये तीनों राज्यों से संबंधित है। और आपको कौन कौन से क्लासिकल डांस है ये आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? इसका सही जवाब है ए, पिंगली वेंकैया जी ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। अगला सवाल, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? और इसका सही जवाब है 2017 में। और जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब है 206। और छोटे नवजात बालक में कितनी हड्डियां होती है? ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की यानी कि टेम्पररी मेमोरी इन्होंने पूछा है कि कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, रैम। कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है। अगला सवाल, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है हमारे पारे महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू किया था। और ये किसके विरुद्ध में किया था? आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, ये सबसे इजी है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला है? नहीं। पेट्रोल? नहीं। क्या है? सोलर एनर्जी। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? सीपीयू है क्या? नहीं। रैम नहीं, रोम भी नहीं। और क्या है? लैन। और एक है व्यान भी है, और एक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप सब डांस करते हैं जब नवरात्रि में, तो आपको पता ही होगा कि ये गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। अगला सवाल, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जो हम इनकम भरते हैं उसका क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी कौन से टैक्स है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है एशिया ही पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? उन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा, इसका सही जवाब है एमएक्स एक्सेल एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये नहीं रहा तो कौन? उपाध्यक्ष। अगर ये भी नहीं रहा तो कौन करता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से किसके संरक्षण के लिए संबंधित है? इसका सही जवाब है रामसर कन्वेंशन एक वेटलैंड के लिए संरक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है। और हमारे देश में कितने रामसर साइट है और रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। यह आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? इसका सही जवाब है कार्ल लैंसटीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला सवाल, इटाई इटाई रोग किस धातु के विषाक्तता के कारण होता है? जो इटाई इटाई रोग है वो किस धातु के विषाक्तता का कारण होता है? इसका सही जवाब है कैडमियम। पारा से कौन क्या होता है? मिनामाटा। सीसा से कौन होता है? और आर्सेनिक से क्या होता है? ये आपको पढ़ लेना है। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसका सही जवाब है मध्यमंडल, यानी कि मेजोस्फीयर सबसे कूलेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश के प्यारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? देखो अभी भी हमारे एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा लोग रोजगार करते हैं, इसलिए सी एग्रीकल्चर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ये आपको इनमें से उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आपकी चॉइस। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, और किसके लिए समझौता होता ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है 1931 में। और उसमें क्या हुआ, किसके लिए गांधी जी गए थे, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डेसिबल। जूल किसकी है? वैट किसकी है? हर्ट्ज किसकी है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये भी केरला से संबंधित है, शायद ये क्वेश्चन हो चुका होगा। अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी कि इसका सही जवाब है श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है सी यानी बी, साइलेंट वैली केरला राज्य में स्थित है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है जुलाई में हम प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाए जाते हैं। हमारे चैनल विजडम 2047 पे पोस्ट के पेज पे हम डेली 10 एमसीक्यूज डालते हैं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से चिपको आंदोलन संबंधित, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स ये रोग होता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, और ये हमने क्या किया? स्थापना की। अगला सवाल, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है? इसका सही जवाब है 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव होते हैं। अगले आने वाले लोकसभा चुनाव कब होंगे या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका सही जवाब है 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, और ये किसके बीच चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे के बीच। अगला सवाल, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मैंने यही बात की थी कि आपको ये देखना है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का भी। चलो मैं आरबीसी का बता देता हूं, इसका सही जवाब है 120 डे, और आपको इसका बताना है।
अगला सवाल, कंप्यूटर की कौन सी भाषा है? इसका सही जवाब है बाइनरी ही कंप्यूटर की भाषा होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? इसका सही जवाब है किडनी में है क्या बनता है? यूरिया बनता है। अगला सवाल, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। रिकेट किससे? डी। बेरी किससे? और नाइट ब्लाइंड किससे? ए। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब है सी, यानी कि चर्बी वाले कारतूस ही हमारे 1857 के क्रांति के एक तात्कालिक कारण बने थे। और 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? हमारा प्रथम स्वतंत्र युद्ध। तो लो, जय हिंद दोस्तों। ऐसे हम बार बार 100 क्वेश्चन, साथ ही साथ एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।